गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस करवाए गए थे। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस आपने होमवर्क में कर लिए होंगे। एक्सरसाइज 10.2 में प्रिपेयर अ बिल विद गिवन इंफॉर्मेशन के द्वारा आपको बिल बनाने के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं आपको बिल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर कोई भी शॉप पर किराना की दुकान हो, जनरल स्टोर हो, कपड़े की दुकान हो या गिफ्ट आइटम की दुकान हो, वहाँ पर हम कोई भी आइटम परचेज करते हैं तो उसका हमें बिल दिया जाता है। बिल में दुकानदार के द्वारा दिए गए आइटम्स की एंट्री होती है, रेट के बारे में लिखा होता है और उसकी टोटल कॉस्ट के बारे में लिखा होता है। तो बिल के बारे में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको सीरियल वाइज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। टू प्रिपेयर अ बिल फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड, जो कि यहाँ पर के एक्सरसाइज 10.2 में हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे बिल बनाते समय। स्टेप 1, राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ शॉप। सबसे ऊपर शॉप का एड्रेस और नाम लिखा जाएगा। स्टेप 2, राइट द डेट ऑन विच द गुड्स आर परचेज। राइट साइड पर, बिल के राइट साइड पर डेट लिखी जाती है। मेक 5 कॉलम्स फॉर सीरियल नंबर्स। डिस्क्रिप्शन, तो बिल में 5 कॉलम्स बने होते हैं, उसमें आइटम का नाम लिखा होता है, क्वांटिटी, कितनी मात्रा आपने खरीदी, किलोग्राम में, लीटर में या नंबर्स में, रेट पर यूनिट, पर किलोग्राम या पर यूनिट उसकी रेट कितनी है आइटम की, ये लिखी हुई होती है, और टोटल अमाउंट उसका लिखा होता है, जो आइटम आपने ख़रीदा उसकी कीमत कितनी है। नंबर 4, एंटर ईच आइटम केयरफुली टेकिंग नोट ऑफ क्वांटिटी एंड रेट पर आइटम। प्रत्येक आइटम को बिल में दर्शाया जाता है और उसकी क्वांटिटी और रेट के बारे में भी लिखा जाता है। फिल द अमाउंट केयरफुली। बिल में अमाउंट सावधानीपूर्वक कैलकुलेशन करके लिखा जाता है। डू द टोटल करेक्टली। जैसा कि आप जानते हो, दुकानदार एक बार कैलकुलेटर से या सेल्फ टोटल अमाउंट चेक करता है और उसके बाद आपको से पेमेंट लेता है। मेंशन डिस्काउंट इफ़ एनी। यदि उसमें कोई पैसा कम करना है या डिस्काउंट दिया जाता है तो वो पैसा भी आप कम करवाते हैं। सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर। लास्ट में बिल पर नीचे ही नीचे सिग्नेचर किए जाते हैं। तो बिल किस तरह से बनाया जाता है ये मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ। नाउ सी द ब्लैक बोर्ड। इस तरह से बिल बनाया जाता है। जो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रहा हूँ। सो रीड द क्वेश्चन नंबर 1। हेमंत bought 8 किलोग्राम ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹40 and 25 पैसे पर किलोग्राम। 3 किलोग्राम ऑफ कर्ड एट द रेट ऑफ ₹60 पर किलोग्राम। 2 किलोग्राम ऑफ घी एट द रेट ऑफ ₹450 पर किलोग्राम एंड 5 लीटर ऑफ बटर मिल्क एट द रेट ऑफ ₹20 and 75 पैसे। बिल नंबर 428, डेट 29/10/2015। प्रिपेयर अ बिल विद अबव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बिल में क्रम वाइज लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर बिल एंड कैश मेमो। बिल के ऊपर सबसे पहले लिखा होता है बिल एंड कैश मेमो। इसके बाद फर्स्ट लाइन में बिल नंबर लिखा होता है, जिससे आपको जानकारी रहे कि कौन से नंबर का बिल मुझे दिया गया है। बाद में कभी भी दुकानदार के पास हम जाते हैं तो बिल नंबर बता करके उससे पूरी डिटेल पूछी जा सकती है।
इसके बाद बीच में लिखा होता है दुकानदार का नाम। जैसे यहाँ पर हमने डेयरी से मिल्क प्रोडक्ट खरीदे तो कोटा मिल्क डेयरी या झालावाड़ मिल्क डेयरी, झालावाड़ स्थान का भी नाम लिखा होगा, प्लेस का भी। राइट हैंड पर डेट लिखी होगी, किस तारीख को आपने, किस दिनांक को आइटम परचेज किए। इसके बाद 1 2 3 4 5 कॉलम्स हम बनाएंगे। इस तरह से टेबल बनाएंगे स्केल और पेन से। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में लिखेंगे नेम ऑफ आइटम्स, थर्ड कॉलम में आएगा क्वांटिटी, कितनी मात्रा में आपने आइटम खरीदा। उसके बाद प्रत्येक आइटम की रेट को दर्शाया गया है और लास्ट में फिफ्थ कॉलम में आएगी जो आपने आइटम खरीदा उसकी प्राइस क्या है। तो सबसे पहला आइटम हमने शॉप पर ख़रीदा मिल्क 8 लीटर्स, यानी कि 1 लीटर की 8 थैली हमने मिल्क की ख़रीदी। मिल्क की रेट है ₹40.25, यानी कि 40 रुपीज़ 25 पैसे पर लीटर। तो ये रेट लिखी गई है यहाँ पर। और क्वांटिटी इनटू रेट, जितनी क्वांटिटी है 1 से ज़्यादा है, पर लीटर रेट लिखी हुई है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस हो जाएगी मिल्क की यहाँ पर 322 रुपीज़। और प्राइस को ऊपर रुपीज़ में लिखा गया है तो पैसे को .00 लिखेंगे। नंबर 2 कर्ड, दही आपने ख़रीदा 3 लीटर्स, रेट है इसकी ₹60 पर लीटर, तो प्राइस हो गई 180 रुपीज़। क्वांटिटी इंटू रेट 3 × 60 = 180 रुपीज़। घी आपने ख़रीदा 2 किलोग्राम के पैकेट में, पर किलोग्राम रेट है ₹450, तो इसकी प्राइस हो गई 900 रुपीज़। 2 × 450 = 900 रुपीज़। बटर मिल्क का आपने ख़रीदा 5 लीटर्स, इसकी रेट है ₹20.75 पर लीटर। दोनों को रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 20.75, तो इसकी प्राइस होगी 103.75। अब टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने 4 आइटम यहाँ पर ख़रीदे, चारों आइटम की प्राइस को ऐड कर देंगे। 322 + 180 + 900 + 103.75। तो डेसिमल के बाद पैसे लिखे जाते हैं, उनको हम सबसे पहले ऐड करेंगे। आफ्टर डेसिमल सेकंड डिजिट 5 आ गया, उसके बाद 7 आ गया और टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पर 1505.75। वर्ड्स में लिखा जाएगा टोटल अमाउंट को ₹1505.75 लास्ट में शॉपकीपर अपने साइन बिल पर कर देता है और कोई भी नोट एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, यानी कि कोई भी भूल और गलती हो जाती है बिल में तो वह स्वीकार की जाएगी। ये नोट भी इस पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम बिल कंप्लीट करेंगे और होमवर्क में भी आपको इस तरह से बिल कंप्लीट करना है। ओके।